हम लोग और हमारे मित्र जी राधे श्याम जी हैं और यहाँ के स्थायी निवासी जो महोदय जी, थोड़ा नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सुखराम वर्मा है। महोदय जी सुखराम वर्मा जी हैं। हमारे साथ बहुत खास मित्र जी हैं, अवस्थी जी हैं और राधे श्याम पाल जी हैं और लगभग में 5-6 लोग हैं। और हमको एक ऐसे स्थान पे मतलब दर्शन कराने के लिए लाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको थोड़ा मेंटली का टेंशन हो या अदर आपको समस्या का तकलीफ दिख रहा हो तो एक बार साधु संत की कुटी पर एक बार जरूर जाइए। जी, वहाँ बहुत संतुष्टि और बहुत मतलब जो है बाबा का आशीर्वाद है। जो यहाँ जो आप व्याकुल हो अपने घर से तो यहाँ आकर जरूर आइए, 1-2 घंटे समय बिताइए, आपका जो मन है वो सामान्य हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाएगा। महोदय जी ने बहुत अच्छी बात बताई और पहली बात इन्होंने बताई कि सिर्फ 1 घंटे का आप समय दीजिए, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और मेरे जस्ट पास में मंदिर है तो जो साधु महंत जी हैं, महंत जी हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। इधर ये क्या कहते हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है जो देव स्थान का प्रतीक है। और उससे आपको खूबसूरत चीज़ ये दिखलाएंगे कि जो सनातन धर्म में गौ माता का स्थान दिया जाता है। और इस सबसे ज़्यादा 4 चांद इस लग रहे हैं कि मंदिर के साथ साथ में हमारी गौ माता भी हैं, आपको दिखलाएंगे। ये इनके लिए उचित बैठने की व्यवस्था है। भले बाबा जी अपने लिए टीन की व्यवस्था कर रखे, लेकिन उनके लिए छप्पर की व्यवस्था कर रखी, इसलिए क्योंकि टीन बहुत हीट करती है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वहाँ पर छप्पर की व्यवस्था की गई है। और बाबा जी के पास जो संसाधन भी हैं पहुँचने बैठने के लिए। एक साधु का जीवन आसान नहीं होता है ना। लोग अनेक प्रकार की उंगलियाँ भी उठा देते हैं। जी जी, है ना। लेकिन मतलब हमारे जो श्री विजय महाराज जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई उंगलियां उठा भी नहीं सकता और हम लोग उठाने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। और दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनका आशीर्वाद पाके खुश हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बाबा के साथ 2 चेले भी हैं, है ना। हाँ, 2 चेले हैं और वो बाल बहन सेवक के रूप में लगभग में एज क्या होगी? बस एक 16, एक होगा मतलब 14 साल का। जो समझ सकते हैं 16 और 14 साल की एज में जो भक्ति के लीन में हो जाएं, किसी संसार की मोह माया से मतलब उनका नहीं है। और यहाँ पर जो खूबसूरत वातावरण है भाई बेहद ही लाजवाब है। और ये दिखा रहे हैं आपको, उधर कूलर का सिस्टम भी लगा हुआ है, आप बैठ के 2 मिनट रेस्ट करें। और लाइट की सुविधा है, गौ माता की सुविधा है। और हमको सबसे अच्छी बात यहाँ पर प्रसाद मिला है, एक चाय के रूप में। हम जो बाबा जी के चेले हैं तुलसी महोदय, और चाय के रूप में हमको प्रसाद दिया गया है। धन्य है कि यहाँ पर हम लोग आए, दर्शन किया, दर्शन के रूप में हमें प्रसाद मिला। हमारे साथ में मित्र जी है, यहाँ पर नल की व्यवस्था और हर चीज़ की व्यवस्था, वातावरण बहुत खूबसूरत है। और आप थोड़ा हमें और बताएं इस मंदिर के मामले में कि लोग ऐसा दर्शन करने के आते नहीं आते यहाँ पर? जी, यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। धन्य है महाराज, जो हम उनकी जो स्कूटी के सामने हमारा मकान बना हुआ है, हमारा ग्राम बसा हुआ है, हमारे ग्रामवासी सारे धन्य हैं। इनकी कृपा बहुत है, हमारे सारे ग्रामवासी बहुत सुखी हैं, हमारा क्षेत्र भी सुखी है। लमसम में करोड़ों के लोगों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। भंडारा होता है, साल में 1 बार होता है, बाबा बैजूदास के आश्रम पर वहाँ होता है। नहर के साइड में खोर किनारे जो सड़क है वहीं पर होता है। और बहुत फेमस मंदिर वो भी है। जी जी, वो बहुत फेमस मंदिर भी है। वहाँ भी बाबा रह चुके हैं, वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ उनका जो है नियमित आश्रम है। और मैंने एक चीज़ और देखी कि महोदय जी को सनातन धर्म में लगाव बहुत है और इनकी बातों से प्रतीक होता है कि ऐसे व्यक्ति समाज में होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है अपने अपने धर्म पर। जैसे कि अब आप इंग्लैंड को लीजिए, वहाँ पे ईसाइयों का अपना महत्व है। हम जैसे हिंदुस्तान में है, हमारा जो सनातन का धर्म है वहाँ भी हमारा स्थान होना चाहिए। जी। और जो अपने ये मुस्लिम क्षेत्र हैं उनको वहाँ अपना जो सुविधा है वो इस सिस्टम से काम करते हैं, इसलिए हमको हमारा जो है सनातन धर्म बहुत प्यारा लगता है। और नमन है बाबा को जो इस समय तपस्या में लीन है, और धन्य है जो हम इस पृथ्वी पर जो आए। महोदय जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ में अपने धर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी कि हम लोग बहुत गर्व की बात है, हमारा धर्म जो है करोड़ों अरबों साल पुराना है, पूर्व जो है
है, लेकिन हम इतिहासों में जानते हैं, लेकिन है भी हमारे धर्म को अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड तो जो सब सारे लोग जो है लोग अपना रहे अपने धर्म को, और जो है हमारे धर्म का बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। हमारे जो इस समय राज्य के प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी मतलब उनका बहुत महत्व है। जिस देश में जाते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, अच्छे से स्वागत भी होता है जी, बहुत अच्छा। मैं महोदय जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक गांव का लोकेशन थोड़ा बताइए कि हमारे साथ राधेश्याम पाल जी हैं, थोड़ा लोकेशन की जानकारी देंगे, ये मंदिर और यहाँ का शुद्ध वातावरण जो के बारे में जानकारी देंगे कि ये मंदिर कहाँ पड़ता है। राधेश्याम जी बताएं ये मंदिर कहाँ पड़ता है। ये मंदिर ग्राम पीठापुर पोस्ट सिरोली-गौसपुर जिला बाराबंकी राज्य उत्तर प्रदेश में मंदिर पड़ता है जी। और यहाँ पर जो संत रहते हैं इस समय भक्ति में लीन हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो और जो उनके चेला शिष्य हैं वो भी पूजा पाठ का समय हो चुका है, शाम का वक्त है जी। इस समय भक्ति में लीन है, तो हम उनसे बातचीत इस समय नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगले डे में हम वीडियो बनाएंगे, यहाँ का पूरा लोकेशन दिखाएंगे, यहाँ से संत से बात करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे और जितनी भी जानकारी संपूर्ण होगी। इसलिए देखिए महात्मा जी इसमें गौ की गाय के पास खड़े हुए हैं लगाने के लिए, देखिए गौ माता का। तो ये संत भगवान इस समय देखिए गौ सेवा में लगे हुए हैं और देखिए बछड़ा को पकड़ के उन्होंने बांध दिया है, अभी लगाएंगे इसको, दूध निकालेंगे। तो संत का आश्रम दिव्य आश्रम होता है, यहाँ पर लगातार भक्त आते रहते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बीच बीच में एक साल में 2-3 बार भंडारा भी यहाँ पर होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे राधेश्याम पाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ऐसी जानकारी देना भी जरूरी है कि ताकि लोग यहाँ पर हट सकें। आप लोगों का अगर कभी भी मन दर्शन करने का मन हो तो जरूर यहाँ पे आएँ।